आज का व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव है। लोकल मार्केट से शॉपिंग शामिल है, इसके अलावा जी शादी के कुछ क्लिप्स शामिल हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो जी यहाँ पे मैं शादी का छोटा सा एक फंक्शन था, वो अटेंड करने गई थी। तो शादी पे या किसी फंक्शन पे अगर जाना हो तो मेरे से दूसरी ज्वेलरी नहीं पहनी जाती। तो मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि बस मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहनती ज़्यादा। तो इसलिए फिर चाहे कपड़े जैसे भी हूँ, मैचिंग में बहुत कम करती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि जो मेरी ज्वेलरी है मैं बस वही पहन के जाऊँ। तो शादी के बाद वापस आ गए थे। इसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। हम लोग गए थे बाज़ार, लोकल मार्केट में गए थे। जो लोग लाहौर में रहते हैं वो जानते होंगे ये यतीमखाना मार्केट को, वहाँ से मैंने शॉपिंग की थी। यकीन जाने इतनी कोई सस्ती शॉपिंग थी। जैसे ये वाले जो बेड के कवर्स होते हैं, ये देखिए ये वाले जो कवर्स हैं, ये मैं 2 वाटरप्रूफ कवर्स लेके आई थी। और ये तकरीबन हमें 1100 में हमें मिल गए थे। और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इनको मैंने यूज़ किया है, उसके बाद मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैं इसके अलावा 3 दफ़ा ऑनलाइन मंगवा चुकी हूँ दराज से। और यकीन जाने हर दफ़ा वो कोई अजीब सी शीट सी भेज देते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे प्राइस कंपैरिजन करके लेते हैं तो चीज़ को देख नहीं सकते। तो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अच्छी निकले। तो फिर मुझे ये वाले जो मैट्रेस कवर्स थे ये चाहिए थे। इसके अलावा मैंने कुछ और भी शॉपिंग की थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सोफ़ा कवर्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के सोफ़ा कवर्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ और उनकी प्राइस भी बताती हूँ। लेकिन ये ना एक जो शॉप्स होती हैं, ये जिनके पास माल आता है, क्या कहते हैं उसको, समथिंग लाइक पता नहीं कौन सा उनके पास माल आता है, लंडा टाइप जो शॉप्स होती हैं, ये वहाँ से मैंने ब्रशेज़ का सेट लिया था। ये सेट मुझे मिला था 800 रुपीज़ में। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है ब्रशेज़ की। ये लेदा मैटर है कि ये आज तक मुझे नहीं मिले, पता नहीं मेरी औलाद ने कहाँ कर दिए हैं। क्योंकि जो मेरी बच्चियाँ हैं ना, वो कोई चीज़ नहीं छोड़ती, वो उठा के ले जाती हैं मेरे अलमारी से। तो ये एक को क्यूट लग रहे थे तो उसने लगता है कहीं गायब कर दिए हैं, ये मुझे नहीं मिले आज तक। वैसे इनकी जो प्राइस रेंज थी वो 800 रुपीज़ थी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी इनकी। फिर उसके अलावा अगर ये वाले जो फ्लावर्स हैं, ये मुझे फ्लावर पॉट्स में लगाने थे। जैसे बाय टेरेस में ना फ्लावर पॉट्स रखे होते हैं तो हैंगिंग के लिए, तो फिर ये कलरफुल से बहुत प्यारे लगते हैं दूर से देखने पे। तो जो मेरे पुराने वाले हैं टेरेस में पॉट्स में जो लगे हुए हैं, वो ज़रा उनके कलर्स जो हैं वो उड़ गए हैं। तो मैंने सोचा चले फ्रेश वाले ले चलते हैं। और सर्दियों में टेरेस में लगे हुए ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये मुझे एक एक बेल जो है वो 300 रुपये में, आई थिंक 250 रुपये में पड़ी है। और ये 500 रुपये में मैं ये दोनों बेलें लेके आई हूँ। फिर उसके अलावा ये वाली जो सिंगल बेडशीट है ये ली थी। ये टोटली उन्होंने बनवा के बेडशीट दी है, यानी उसके साथ तकिए के कवर के साथ। तो ये इसके साथ तकिए का कवर है और ये ऊपर बेडशीट का डिज़ाइन है। 2 बेडशीट्स हैं ये और 2 ही इसके साथ तकिए हैं, क्योंकि सिंगल वाले जो बेड है उनके लिए मुझे चाहिए थी 2 बेडशीट्स। और ये मुझे मिली थी, आई थिंक कि ये बनी है तकरीबन 23 या 2500 रुपीज़ में। हाँ जी, जी दोनों सिंगल बेड शीट्स हैं। तो ये तकरीबन 2500 रुपीज़ में दोनों उन्होंने हमें स्टिच करके करवा के फिर दी हैं। और कपड़े की क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी है। मैं बहुत देर बाद लोकल मार्केट में गई थी, लेकिन यकीन जाने कि सम टाइम आप ब्रांड्स से ज़्यादा अच्छी जो चीज़ें हैं वो आपको लोकल मार्केट से मिल जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको सोफ़ा कवर्स दिखाती हूँ। हम लोग ऑनलाइन इतने सोफ़ा कवर्स देखते हैं ना, वो पूरे आते हैं बाद में ना कुछ, और इतने इतने महंगे होते हैं।
अभी जो सोफ़ा कवर्स मैं लेके आई हूँ इनकी प्राइस है जो ये डायमंड कॉटन में है, बहुत अच्छा स्टफ है इसका और कपड़ा यानी फैब्रिक बहुत अच्छा है इसका और स्टिच भी बहुत अच्छे हुए हैं और फुल जो बड़े साइज का सोफ़ा है उस पर खुले डुले आ जाएंगे ये। और इनकी जो प्राइस है वो है जी 4500 रुपीज़ मेरे, क्योंकि टीवी लॉन्च में रेड कलर में वुड वर्क जो है वो रेड कलर में है, ब्लैक में है, सॉरी ग्रे में है, ब्लैक में है। तो फिर मैंने सोचा कि चलें इसी तरह के शेड्स ले लेती हूँ मिलते जुलते। हालांकि ये प्रिंट बहुत अच्छा नहीं था लेकिन बस मैंने कलर्स मैच किए हैं उसके साथ अपने टीवी लॉन्च के साथ ताकि ये प्यारे लगें। खैर ये वाला जो सोफ़ा कवर है ये तो मैं आपको सोफ़े पे डाल के भी दिखा देती हूँ, क्योंकि हमने सोफ़े की पोशिश करवाई है तो पोशिश में जो कलर है वो बहुत लाइट लगवाया है। तो जो लाइट कलर है ना वो फिर आपको पता है गंदा बड़ी जल्दी हो जाता है। बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चों ने तो जो कुछ भी खाना पीना है सब कुछ उन्होंने ना सोफों पे बैठ के करना होता है, तो इसलिए फिर ना इसको बड़ा ज़रूरी था कि सोफों को कवर किया जाए। यहाँ पे ये मैंने सोफ़ा कवर को बिछा दिया और ठीक लग रहा है ये है, सोफ़ा वैसे भी बच जाएगा। इसके अलावा किचन जो है वो मैं पहले नीट एंड क्लीन कर चुकी हूँ और अब बारी है जी मेन बेडरूम की। यहाँ पे धुले हुए जो कपड़े हैं उनका ढेर लगा हुआ है। मैंने कहा जल्दी जल्दी सबसे पहले मैं कपड़े समेट लूँगी और सर्दियों में जो बिस्तर हैं उनको कोशिश करें कि इस तरह से जो एसी वाले कंफर्टर वगैरह हैं वो डाल लें, वो नहीं है तो जो वूल के खेस वगैरह होते हैं ऊन वाले वो डाल लें। लेकिन बिस्तर फिर जल्दी जो है ना वो गर्म हो जाता है और बच्चों को सर्दी वगैरह नहीं लगती और ना ही खुद भी माएँ सारा दिन काम करती हैं, ठंड में हम लोग काम करते हैं, तो हमारे जो बिस्तर हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए और हमारे बिस्तर जो हैं वो वार्म होने चाहिए ताकि बॉडी जल्दी वार्म अप हो और जल्दी से आप अच्छी सी नींद को एंजॉय करें। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगी तो फिर जाहिर बात है कि बॉडी थक जाती है और अच्छी नींद ना आने की वजह से नेक्स्ट डे जो आपकी परफॉर्मेंस है घर को लेके, जॉब को लेके, वो वैसी नहीं रहती। तो इसलिए कोशिश करें, चाहे आप घरेलू खातून हैं, चाहे आप एक जॉब करने वाली खातून हैं, आप अपने आराम का बहुत ख्याल रखें। हालांकि ये टू बी रियलिस्टिक ये इतना पॉसिबल नहीं होता औरतों के लिए कि वो अपने आराम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर करें कि आप जो हैं वो जब सबको आप कंफर्टेबल रख रहे हैं तो आप अपने कंफर्ट का भी ख्याल करें। मैं क्योंकि जॉब करती हूँ तो फिर इस तरह जो वीकेंड होता है या जो ऑफ डे होता है उसमें मुझे अपने सारे जो कपड़े वगैरह हैं वो भी समेटने होते हैं। इसके अलावा पूरे वीक में जो जूते वगैरह पहने होते हैं वो भी, और बाकी ये कि वो चीज़ें जो हैं वो भी समेट के रखनी होती हैं, नेक्स्ट वीक के लिए तैयारी करनी होती है, इसलिए ज़रा बहुत बिजी सा मेरा ऑफ डे गुजरता है। चलें जी, काम ऐसे चलते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।